क्या हुआ? क्या शोर मचा रही हो? नथु, ठाकुर साहब का जे कुर्ता उठाओ और गंगा जल मिलाए पानी से अच्छे से धो इसे। अपने होश संभालना सीखो। हमें इस हवेली में ये तमाशा पसंद नहीं। हाँ, इतने तो आपके पसंद के ही तमाशे हो सकते हैं। हम आवाज भी उठाए तो आपको बर्दाश्त न हो। आप हमारे मान की अर्थी उठवा दे तो भी हम बर्दाश्त करें, है ना? हम इस घर से ही चले जाते हैं। दोनों को ही बर्दाश्त करने कराने से आजादी मिल जाएगी। ऐसा कर चुकी है हमने। जो ना होता हो इस हवेली में, हमारे कमरे के आंगन ने हर दूसरी तीसरी रात अपने ऊपर एक अलग ओढ़नी पाई है। ठाकुर साहब, और ओढ़नियों को तो हम फिर भी बर्दाश्त कर ले, लेकिन इस ओढ़नी का रंग हमारी आंखों को बहुत चुभता है। हाँ, जाओ जाओ, दोबारा दिखाई मत देना यहाँ पे, भिखारी कहीं के। हमें 2 किलो चावल और 2 किलो दाल दे दो। हम पैसे लाए हैं हरी। अब का ये गुलबिया, तुम्हारी मोड़ी ने जो हमको बातें सुनाई है ना, उसके बाद ये पैसा का दुनिया भर की दौलत भी ला दो तो भी हम राशन नहीं देंगे। 24 घंटे से हमारा परिवार भूखा है हरी। इस वक्त इस गुलबिया में एक बहन, एक ननद, एक बुआ और एक माई चोट खाई बैठी है। शांति से हमें राशन दे दो।
कहाँ गई थी? माही, कहाँ गई थी तुम? तुम्हें हर जगह ढूंढ ढूंढ कर पागल हो गए हम। हाँ, बताओ ना, कहाँ गई थी? बोल का है ना रे जीजी, बताओ ना कहाँ गई थी? अगर मंदिर गए थे क्या? पंडित ने प्रसाद उठाने दिया थोड़ा। खाने का सामान लेने गए थे। जी, हम बात कर लेते हैं, देख लेते हैं। जी बिल्कुल। जी जी, हम फोन करते हैं। आप मामा जी, मामा जी, नीड यू हेल्प। हाँ? अमृता अभी भी मुझसे नाराज है, बात ही नहीं कर रही। ये लड़कियों की ना एटीट्यूड पंती समझ ही नहीं आती, कोई भी छोटी सी बात को लेके इशू बना देती। अब लड़ा मैं, डांटा, लेकिन फिर भी बैठ। देखो, कुछ एक रिश्ते जो हैं वो खेती की तरह होते हैं। बुताई के वक्त एक बारिश हो गई, बीच में 2-3 बारिशें और हो गई, फसल खड़ी है तैयार, जब मर्जी काटो। पर कुछ एक रिश्ते जो हैं वो बगीचे में लगाए पौधे की तरह होता है, you know? रोज उनको पानी देना पड़ता है, कटाई छटाई करनी पड़ती है, धूप छांव के हिसाब से गमले इधर उधर करने पड़ते हैं, और उसके बाद जाकर उस पौधे में एक खूबसूरत फूल निकल कर आता है। बात तो सही है मामा जी। हाँ, विश्वास बहुत बड़ी चीज है किसी भी रिश्ते में, याद रखना। You know, अपने आप को भूलकर, अपनी ईगो, अपनी इज्जत, इन सबको अलग रख के किसी इंसान को सहारा देना, जब पूरी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी तो उस समय उसको लड़ने की हिम्मत देना, हौसला देना, उसका ख्याल रखना, ऐसी छोटी छोटी चीजें जब एक रिश्ते में जुड़ती है ना, तब रिश्ता मजबूत बनता है। भाई गॉड, बड़ी मेहनत का काम है, नहीं? तुम्हारे घर किसी ने तार भेजा था कि प्यार करो? राइट हो मामा जी। बाय द वे, ये प्यार मोहब्बत के शब्द आपके कानों में तो इतने सालों से बजे नहीं, लेकिन फिर भी आप बहुत स्मार्ट हो। जिज्जी, बहुत गजब बनाई हो। बहुत स्वाद है। पेट के चूहे शांत हो गए। तुमने लाया कुछ है? हाँ माई,
वो कसड़ू हरी काका, उसके पास काहे गए तुम? पर जीजी इतना सारा सामान 150-200 रुपए से कम में तो ना आया होगा। इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? बस इसी वक्त के लिए कुछ पैसे जोड़ के रखे थे। और बाकी वो हरी ने उधारी दे दी। माई, हमें अच्छे से याद है तुम्हारे पास कुल मिलाकर सिर्फ 30 ही रुपए बचे थे, और वो हरी काका अपने आप को उधार ना दे तुम्हें कहां से दे दिया? चुपचाप खाना खाओ, चलो खाओ। माई, हमें ऐसा काहे लग रहा है कि तुम कुछ छुपा रही हो? सच बताओ कितने से आए पैसे? कहा ना हमने, खाना खाओ। जीजी, तुम रात को कहीं गई थी क्या? हुकुम, खाना कैसा बना है बताओ। चावल ले लो थोड़ा। खुशबू तो तुम्हारे हाथ की बनी दाल की आ रही है जीजी, जो बाहर तक फैली। हाँ, चुड़ैल है हम, रात में पीपली पर उल्टा लटकने जाते हैं। फौजी, आप भी पानी पीने के लिए गए होंगे। लेकिन जीजी, हम तुमको रात में। भौजी, तुम खाने पर ध्यान दो ना। हुकुम, खाना कैसा बना है बताओ। चावल ले लो थोड़ा। खुशबू तो तुम्हारे हाथ की बनी दाल की आ रही है जीजी, जो बाहर तक फैली। जरूर आओगे। अच्छा आ गए। अब हमारे को तो लगा तो तुम लक्ष्मी के गांव में चबूतरे पे बैठ के बतिया रहे होंगे, है ना? ना भैया, आधे रास्ते से वापस लौट आए हम। हमने सोचा था इतने से दूर जाकर एक नया जीवन शुरू करेंगे, फिर जितना तुम लोगों से दूर होते गए उतना लगा कि हम ही पीछे छूट गए हैं। बस कर लिया फैसला लौटने का। बहुत अच्छा किया। जीजी, सारी जिंदगी तुम्हारे थाली का खाएं। अब भूख परोसी है भाग्य ने तो सारी की सारी तुम्हारे खाने के लिए छोड़कर तो नहीं दौड़ ले। हमारे हिस्से का तो हम ही खाएंगे जीजी। कटारे, कटारे बच्चा। जीजी, वो देश के गांव में ना जाने किसकी छाया पड़ेगी हमारी मोड़ी पर। इतने रहेंगे तो तुम्हारी छाया पड़ेगी जीजी। और हमारी मोड़ी भी तुम्हारी जैसी बहादुर लड़ाका बनेगी। अब जे और हम दोनों ही भूखे हैं। जल्दी से खाना परोसो ना जीजी। सुन मोड़ी,
जब तुम बड़ी हो जाओगी ना, तुम हमारे सारे बढ़िया वाली क्लिप और पाउडर ले लेना। और हाँ, मुफ्त में नहीं, तुम्हें हमारे सारे काम करने पड़ेंगे, वरना हाँ कच्छू ना मिलेगा। अरे अरे वाह वाह, बोल तो ऐसे रही है जैसे सारा घर इसी के कंधों पर है। छोड़ो ना मामी, इसके बोलने से क्या होता है। हम है ना, हम इसे एक राजकुमारी की तरह रखेंगे, देख लेना। लक्ष्मी, अपनी मौड़ी को ना ये लड़ाका से जरा दूरी रखना। इसकी छाया जिस पर पड़े उसके फूटे घड़े। क्यों जीजी, तुम्हें नहीं लगता कि मर्द औरत को आंगन में बुहारी, रसोई में बर्तन और पलंग पे चादर की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं? मर्द इस्तेमाल करते हैं ताकि औरत इस्तेमाल करने देती है। पता चला तुम्हारी मौड़ी पैदा होते ही राजकुमारियों की तरह मुंह सिकोड़ कर बोलेगी, हे भगवान कहाँ भेज दिया हमें। क्या बात कर रही है भौजी, हमें तो लगता है कि हमारे मोड़ी पैदा होते ही जो पहली बार बोलेगी माई और पूछेगी, ए माई ये राई कहाँ हो रही, बताओ ना। क्या जीजी, हमारे मोड़ी को राई करना सिखाओगी ना? अरे बाप रे, मोड़ी ने लात मारी भीतर से। क्या बात है, देखिए हमारे मोड़ी की समझदारी देखिए, राय का नाम सुनते ही लात दे मारी। खेल पंडा खेल पंडा खेल पंडा रे, पत्तों के आई भवानी, खेल पंडा रे, खेल पंडा खेल। गुलबिया जीजी, तुम राई नाच सिखाओगी ना हमारी मौड़ी को? हाँ हाँ जरूर सिखाएगी मामी, लेकिन सिर्फ अच्छे कामों में राई कर, जैसे दीपावली के वक्त मंदिर में या फिर जगराता में, ठाकुर मालकों के सामने नाचने के लिए नहीं। देख लो लक्ष्मी, फिर बोल रहे हैं, फिर ना कहना जीजी ने ना बोला। दूर रखना अपनी मौड़ी को इससे। मौड़ी 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 क्यों, मौड़ा काहे नहीं? हमें तो बस एक भाई चाहिए, जैसे हमारी सहेली गीता के पास है। अरे टिंकलिया की बच्ची, धीरे बोल। कहाँ है? तुम्हारी कटारी चाचा ने सुन लिया ना तो ऐसे तुम्हारा कान खींचेंगे कि हाथी के कान से भी लंबा हो जाएगा तुम्हारा कान। मामी, हंसती है। ये बात तो हमें भी अजीब लगती है। कटारी मामा खुद मर्द होकर मर्दों से ऐसे भिदकते जैसे पता नहीं का। सच बता रहे हैं, लोगों ने ना सच ही कहा है, समाज में आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन आदमी खुद ही होता है। ज्ञान की बात कहे सुगनी, जे पूरे संसार में मर्द से बड़ा दर्द कोई नहीं होता, क्यों ना गन्या जीजी? तुम्हारे गांव में ये कहावत थी का? हमारे गांव में तो लड़कियां जब बात करती थी तो कहती थी कि ढोल गवार गीदड़ और नर, मारो इनको तड़तड़ातर तड़तड़ातर तड़। तुम क्या ऐसी समझ में आ गया तुम्हें? हाँ। क्यों जीजी, तुम्हें नहीं लगता कि मर्द औरत को आंगन में बुहारी, रसोई में बर्तन और पलंग पे चादर की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं? मर्द इस्तेमाल करते हैं ताकि औरत इस्तेमाल करने देती है।